इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए और आसानी से इस इमरजेंसी फंड को कैसे बना सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो अंत तक दोस्तों अवश्य बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल वेल्थ प्लस, जो डेडिकेटेड है आपकी वेल्थ के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, कॉल करते हैं, सर इमरजेंसी फंड कहाँ रखना चाहिए, एफडी में रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, बैंक में रखना चाहिए, कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, उसको कैसे बना सकते हैं और आसान तरीका क्या है। कौन कौन है जिनके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए और कब तक होना चाहिए, और हाँ अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो क्या हो सकता है। सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा आज के इस वीडियो में, अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आपने पिक्चर देखी थी, उसमें कहता है पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा साला झुकेगा नहीं, बोलता था ना, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। तो इस वीडियो में पुष्पा को झुकना है या नहीं झुकना है, इट डिपेंड्स ऑन इमरजेंसी फंड। दोस्तों, कार में आपको मीटर बताता है, फ्यूल मीटर बताता है कि अभी जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, वो ख़त्म होने वाला है, आप भरवा लो। मतलब वो इमरजेंसी सिग्नल देता है। अगर नहीं भरवाया तो गए काम से, रास्ते में अटक जाएंगे। लेकिन लाइफ में इमरजेंसी के लिए कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं होता जो आपको बताएगा कि अभी इमरजेंसी आएगी। इमरजेंसी कई तरीके की हो सकती है। जॉब जा सकता है, बिजनेस के इश्यूज हो सकते हैं, कोविड जैसी परिस्थिति आ सकती है, हेल्थ एक्सीडेंट हो सकता है, हेल्थ की इमरजेंसी आ सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है, डेथ हो सकती है। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जो है दोस्तों, सबसे पहले इमरजेंसी फंड से होनी चाहिए। जैसे कि हेल्थ है, डेथ है, डिसेबिलिटी है, इन सब इमरजेंसीज का इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस भी वन काइंड ऑफ इमरजेंसी फंड। लेकिन अगर किसी का जॉब चला गया, कोविड जैसी परिस्थिति आ गई, बिजनेस में चैलेंजेस आ गए, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता। तो उसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। इमरजेंसी फंड सबसे पहले तो बिल्कुल अलग जगह पर रखना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। आपने पुरानी पिक्चरों में डायलॉग तो सुना होगा, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, है ना। तो इमरजेंसी फंड वहां रखना चाहिए जहां पर कानून के लंबे हाथ भी पहुंच नहीं सके। सबसे पहला नियम, इमरजेंसी फंड बिल्कुल अलग जगह पर रखना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे जो देश हैं वो भी इमरजेंसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि रिजर्व पुलिस होता है, रिजर्व आर्मी होता है। देश भी इमरजेंसी के लिए तैयार होता है। अगर कहीं पर अचानक कुछ हो गया तो हमारे पास फंड होना चाहिए। उसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने इमरजेंसी के लिए प्रोविजंस क्रिएट करके रखती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर या वीवीआईपी का जब काफला जाता है तो लास्ट में एम्बुलेंस चलती है। क्यों चलती है? हॉस्पिटल्स तो सभी जगह पर हैं। एम्बुलेंस इसीलिए चलती है कि अगर इमरजेंसी कुछ हो गया, हेल्थ का कुछ भी इमरजेंसी आ गई, तो वीवीआईपी की जान बचाई जा सके। यह इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों इमरजेंसी प्रोविजंस का। अगर आपकी उम्र 20 से 30 के आसपास है और अगर आपकी सैलरी 50,000 के आसपास है, आपको इमीडिएटली अगर 2-3 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा, कैसे मैनेज कर पाएंगे? सोचिए एक बार, आपकी सैलरी 50,000 के आसपास है और आपको 2 से 3 लाख रुपए अगर इमरजेंसी जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे, किससे मांगेंगे? ऐसा हो सकता है कि पुष्पा को झुकना पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी दोस्त से लोन लेनी पड़ती है, किसी रिलेटिव से लोन लेनी पड़ती है, तो पुष्पा झुक जाता है। और अगर पुष्पा को झुकने नहीं देना तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? आपके परिवार में जितने भी खर्चे होते हैं, खर्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट हो गया,
खाना पीना हो गया, बेसिक जो भी ज़रूरतें हैं, कपड़ा है, बच्चों का एजुकेशन है, यह सब बेसिक एक्सपेंसेस है। और दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, जलसा करने वाले एक्सपेंसेस, है ना। तो इमरजेंसी के लिए जितने भी आपके बेसिक एक्सपेंस है वो लिख लीजिए। सपोज अगर आपका 50,000 रुपया महीने का बेसिक एक्सपेंसेस है, आपका हर महीने कम से कम 50,000 रुपया घर चलाने के लिए चाहिए, तो आपके पास इमरजेंसी फंड जो है 6 महीने से लेके 12 महीने तक का होना चाहिए, कम से कम 6 महीना। अगर आपको 50,000 रुपए की जरूरत है तो 6 महीने के हिसाब से 3 लाख का इमरजेंसी फंड कम से कम होना चाहिए। और अगर आप कंफर्टेबल सिचुएशन में रहना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12 महीने के जो बेसिक एक्सपेंसेस है उतना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 50,000 खर्चा है तो 12 महीने के हिसाब से तकरीबन आपके पास 6 लाख रुपया इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मतलब 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आप आराम से, पुष्पा झुकेगा नहीं। राइट दोस्तों, अब सवाल आता है इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जब इमरजेंसी के लिए तैयारी करनी हो, आप नए नए हैं, अभी अभी जॉब शुरू हुआ है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, आपका पूरे का पूरा इमरजेंसी फंड हो सकता है क्रिएट नहीं हुआ हो, तो सबसे पहले जो भी आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इमरजेंसी फंड क्रिएट किया जा सके। जो भी फालतू के खर्चे हैं उसको आप रोक सकते हैं, जिसको रोकना चाहिए, वेस्टेज ऑफ मनी होता है उसको थोड़ा रोक के अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। आपको कहीं से विंडफॉल इनकम आ गया, बोनस आ गया, इंसेंटिव आ गया, कहीं से कुछ पैसे मिल गए, उसको सबसे पहले इमरजेंसी फंड में डालना चाहिए। हाँ, आप बोलते हो कि सर मैंने शुरू ही नहीं किया है, जीरो से मुझे शुरुआत करना है, तो दोस्तों डिफिकल्ट है, असंभव नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आप इमरजेंसी फंड तक पहुंच जाएं। अब सवाल आता है कि इस इमरजेंसी फंड को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां रखना चाहिए ताकि कानून के लंबे हाथ भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। राइट। सो दोस्तों, यह जवाब दूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक शब्द में कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट जो है हमें आइडिया देती है कि आपको और किस प्रकार के हम वीडियोस भेजें, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब आते हैं इमरजेंसी फंड जो है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए ताकि कानून के हाथ भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। कानून मतलब क्या दोस्तों, ये तो मजाक में बोल रहा हूं, पिक्चर में डायलॉग आता है ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, इमरजेंसी फंड तक वो हाथ नहीं पहुंचने चाहिए। वो हाथ हैं आपके अपने। कई बार होता है ना, इमरजेंसी में पैसे पड़े हुए हैं, फिलहाल उठा लिया, फिलहाल यहाँ से उठा लिया, फिलहाल वहाँ से, फिर से इमरजेंसी फंड चट हो जाता है। इसीलिए उसको सेपरेट रखना चाहिए, उस पर हाथ नहीं पहुंचना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड को कम से कम 10% कैश में रखना चाहिए। हाँ दोस्तों, कैश में 10% रखना चाहिए। और 20% जो इमरजेंसी फंड है वो कम से कम बैंक में रखना चाहिए, 20% बैंक में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको 3 लाख रुपया इमरजेंसी फंड की जरूरत है, ठीक है, तो 3 लाख का 10% होता है 30,000 आपके पास कैश में होने चाहिए। अब कई सारे लोग बोलते हैं सर डेबिट कार्ड है तो कैश में क्यों रखना चाहिए। दोस्तों, इमरजेंसी का मतलब क्या है, कभी इंटरनेट नहीं चला, कभी आपके पास एटीएम नहीं है, कभी बैंक्स की स्ट्राइक हो गई, कभी एटीएम्स खलास हो गए, राइट। उसी लिए 10% हार्ड कैश होना चाहिए। अगर आपको 3 लाख रुपया इमरजेंसी फंड चाहिए, उसका 20% 60,000 रुपया बैंक बैलेंस होना चाहिए। उस पर ब्याज भूल जाओ, अगर आपको सेविंग का ब्याज मिलता है चलेगा दोस्तों, इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है। सो बाकी का 70% कहाँ रखना चाहिए। बाकी का 70% हो सकता है कि आपको इमीडिएट जरूर नहीं पड़े, क्योंकि ये तो 6 से 8 महीने का बैलेंस है, राइट।
सो 3 लाख का 70% तकरीबन 2,10,000 के आसपास जो है वो आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहिए, जिसके ऊपर एग्जिट लोड नहीं होता। आपको जब उठाना हो 1-2 दिन में आपके पास पैसे आ जाते हैं। सो 70% मतलब 2,10,000 के आसपास जो है आपका म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, और वो भी लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में, ताकि आप इजीली उठा सकें। और हाँ दोस्तों, यह जो भी इमरजेंसी का पैसा है, इसको कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अलग जगह रखना है, किसी को देना नहीं है। अपनी इमरजेंसी के लिए है, दूसरों की इमरजेंसी के लिए नहीं है। इसको कहीं पर भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। सामने वाला कितनी भी लालच दे कि मुझे 2 महीने के लिए चाहिए, मैं आपको 3% ब्याज दे दूंगा, 4% ब्याज दे दूंगा, कभी किसी को देना नहीं है। ये आपकी इमरजेंसी के लिए है। इसको न रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, न गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, कहीं पर भी नहीं। जैसे मैंने बताया 10% हार्ड कैश होना चाहिए, 20% 20% आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, और 70% लिक्विड फंड्स में रखना चाहिए, ताकि आप किसी भी इमरजेंसी में हो आप सेफ हो। अब कई सारे दोस्त सवाल पूछते हैं, सर ये इमरजेंसी फंड जो है वो कब तक रखना है, हमें कब तक रखना चाहिए? तो इसका जवाब भी मस्त है दोस्तों, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। क्योंकि जान है तभी तो इमरजेंसी आएगी। आदमी मर गया, उसके पास कोई इमरजेंसी नहीं होती, उसके बाद इमरजेंसी परिवार के लिए होती है। तो जब तक है जान तब तक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आपसे मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पूरा आपने वीडियो देखा, एक शब्द कमेंट अवश्य कीजिएगा। एक शब्द, आपने कितने महीने की इमरजेंसी क्रिएट की है? आपका इमरजेंसी फंड कितने महीने के लिए है जो आपको सपोर्ट देगा? क्या वो 3 महीने के लिए है, क्या वो 6 महीने का है, क्या वो 10 महीने का है, या 12 महीने का? इसको चेक कीजिएगा। यह बहुत सीरियस वीडियो है, मजाक के लिए नहीं है। मजाक में तो सिर्फ मैंने लिया आपको समझाने के लिए, लेकिन यह इमरजेंसी का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है, आपके परिवार का सवाल है। आपका इमरजेंसी फंड कितने महीने तक का है? कमेंट अवश्य कीजिएगा। और आपने अपना कीमती समय दिया और यह वीडियो देखा, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।